रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकम् नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकम्। आवो मनथी रंकाना लाल बंगलामां प्रवेश करीए, ज्यां श्री गुरुदेवनुं प्रवचन चाली रह्युं छे। समय पूरो थई गयो होवाथी आपणे ए ज सत्संगने आजे सांभळीशुं। श्री ढेबरभाई સાથેની વાતચીત આગળ ચાલે છે। એમણે શ્રી ગુરુદેવને પ્રશ્ન કર્યો, बुद्धिजीवी हरेक को बुद्धि से ही तोलता है। हरेक संत अपनी अपनी रीति से मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, तो कौन सा मार्ग ग्रहण करना चाहिए? जवाब में श्री गुरुदेवे कह्युं, साधन बदलाने वाले हरेक व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है। हरेक मार्ग आगे जाकर एक हो जाता है। फर्क सिर्फ अभ्यास पद्धति में है। इस मार्ग में केवल श्रद्धा की जरूरत है। तर्क इसमें चल नहीं सकता, क्योंकि तर्क में सत्य को असत्य और असत्य को सत्य करने की सत्ता है। अनुमान से आगे बढ़ते बढ़ते अनुभूति होती है। साधन अंधविश्वासी है, उसे श्रद्धा से तुलना है। साधन के पास तर्क की सीमा आ जाती है। साधन में यदि सफलता न मिले तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हमने सांगोपांग समझा नहीं, या फिर जिसने साधन बतलाया है उसे अनुभूति नहीं है। हमने साधन को ठीक से समझा हो और हमें अनुभूति न हो तो फिर समझाने वाले का सिर्फ वाणी मात्र का विलास होगा। मैंने एक पुस्तक लिखा, उसे पढ़कर आपको वैराग्य आ जाए और कदाच मैं आपको मिल जाऊं, तब मुझे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ही वह पुस्तक लिखी है। शास्त्र बनाने वाले लोहार जैसे है, सैनिक ही शस्त्र चलाते हैं। इसी तरह शास्त्र बनाने वाले साक्षी मात्र होते हैं। श्री ढेबर भाई ने आगे पूछा, बुद्धिजीवी का दिमाग उल्टा बन गया है। समाज की शर्तें उस पर लग गई और उसका भी नाप बन गया। अब वे कहते हैं कि मेरी शर्त के मुताबिक मुझे गुरु चाहिए। गुरुदेव ने कहा, गुरु को यदि सचमुच उद्धार करना हो तो बुद्धिजीवी की शर्तें मंजूर कर लेना चाहिए। शिष्य यदि शराब पीता हो तो खुद शराब चखकर उसके दोष बताना चाहिए, तो अवश्य व्यसन छूट जाएगा। दूज का चंद्रमा शिव जी के मत्थे है और वह टेढ़ा है। टेढ़ा आदमी भी अगर शंकर के संग में है तो वह भी वंदनीय हो जाता है। एक बात का विचार करें, ढेबर भाई की पूर्णतया मार्गदर्शक इन्हें गिने ही है। योग की एक परिषद में मुझे बुलाया गया था, मैं वहां नहीं पहुंच सका। तब मुझे विचार आया कि दूसरी चीजों की तरह अब योग में भी हुड़ दौड़ लगी है। साधन में यदि हमें सफलता न मिले तो मार्ग का परित्याग करना नहीं, परंतु संशोधन करना चाहिए। हृदय और त्रिपुटी और नाभि, ये तीन ही योग के ध्यान के साधन है, और ये तीनों ही स्थान से सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना ज्ञान तंतुओं से संबंध रखती है। क्रिया द्वारा हम फिर उसे ज्ञान तंतुओं से अलग कर सकते हैं। ज्ञान तंतुओं को निश्चेष्ट कर देने से सूक्ष्म में प्रवेश होता है। योग में जो हिता नाड़ियां हैं, उनका रितंभरा से संबंध होने पर अनायास ज्ञान होता है। मन के पीले रस के साथ जब श्वास टकराता है तब रितंभरा जागृत होती है। कोई कोई महात्मा हिता नाड़ी को हाथ चालाकी से दबाकर ज्ञान तंतुओं को निश्चेष्ट कर देते हैं।
लेकिन यह अच्छा नहीं है। स्थूल में से सूक्ष्म में प्रवेश करो, प्रयत्न करो, अंतरंग बनो। प्रत्येक व्यक्ति में अकूट खजाना भरा है, इतना कि यदि सही पद्धति उसको मिल जाए तो वह सुखी हो सकता है। निष्ठा पूर्वक नाम जप करते करते हमारे मन की शुद्धि हो जाएगी। पूजा पाठ आदि की स्थूलता मन को एकाग्र करने का आधार मात्र है। विक्षिप्त मन को कुछ आधार चाहिए। नाम जप की आदत न पाड़ना, नहीं तो स्वभाव बन जाएगा। एकाग्रता पूर्वक नाम जपो। व्यवहार शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। जब कोई भी कलुषित विचार मन में न आने पाए और प्रसन्नता ही रहे, तब समझना कि मन की शुद्धि हो रही है। मन की परीक्षा करते रहना। एक बार पुष्कर में 4-5 साधु धूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर सोचा कि तपस्या करते हैं तो उनसे कुछ लूं। मैंने कहा, मस्तराम मुर्दों से बोले, हमको कुछ दिलवाओगे? एक मुर्दा उनमें से बोला, मरो तो तुम सुख पाओगे। बस यही साधन है। 5 हाथ के खोड़िया को छोड़ो, शेष बचे सो तुम रह जाओगे। देहाध्यास छोड़ना ही पड़ेगा। मुर्दा बनोगे तभी कुछ पाओगे। ढेबर भाई ने पूछा, ध्यान करते समय ध्यान में कुछ सोचने की गुंजाइश रह जाती है, क्या यह ध्यान की अवस्था है? जवाब में श्री गुरुदेव बोले, जब ध्यान में आपको एकाग्रता आएगी तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। स्थूल जगत को छोड़कर जब आप सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तब विचार आपके साथ होते हैं। इन विचारों को तोड़ना है। सोचना आपके हाथ की बात नहीं। स्मृति तो आएगी ही, सोचना भी आएगा। समझ पूर्वक इनको हटाकर ऊपर उठना है। ढेबर भाई ने पूछा, मंत्र का जाप किया और धीरे धीरे उसे छोड़ दिया, इनसे एकाग्रता आती है? जवाब दिया श्री गुरुदेव ने, मंत्र जाप न छोड़ो। मंत्र जाप आखिरी वस्तु नहीं, स्वतः ही सूक्ष्म होते होते छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयत्न करने से तो स्मृति उसी में लगी रहेगी। जाप करते रहने से, एकाग्र रहने से स्मृति छूटकर मंत्र पे केंद्रित हो जाएगी और फिर मंत्र भी छूट जाएगा। मंत्र स्मृति को छोड़ने में कारणभूत है। एकाग्रता आने पर फिर लय और फिर दिव्यता आती है। अर्थानुसंधान सहित यदि आप नाम जप मंत्र जाप नहीं करेंगे तो स्मृति उदय होगी और फिर उसको हटाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को केंद्रित करने के लिए अर्थानुसंधान की आवश्यकता है। धीरे धीरे अर्थ मंत्र सब छूट जाएगा और एक ही दशा हो जाएगी। तद जपस तदर्थ भावनम। मन पे ज्यादा भार न दो। मन तो संकल्प के उदय का ही दूसरा नाम है। जगत का उत्पत्ति स्थान बुद्धि है। मन तो संकल्प को उठाकर फेंक देता है, बुद्धि को ही पकड़ो। मन का उत्पत्ति स्थान इंद्रियां है और उसका शासन क्षेत्र भी इंद्रियां है। संकल्प, मनन और निश्चय, ये तीनों ही क्रिया मन एक साथ करता है। आपको मैं एक उदाहरण दूं। हम जब शेरडी खाने बैठते हैं तब दांतों की कड़कड़ाहट मन सुनता है, रस का आस्वाद भी लेता है और नीरस हो जाने पर उसको फेंक देने का ज्ञान भी मन रखता है। अंधे लोगों के पास हाथी को खड़ा कर दिया गया। उनमें से एक ने सूंड को हाथी बताया, एक ने पैर को हाथी बताया। आंख से संपूर्ण हाथी को देखने वाले ही सर्वांग हाथी क्या वस्तु है वो समझ सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी है। आगे बढ़ते बढ़ते ये नहीं, ये नहीं, यह भी नहीं करते करते बस छोड़ते छोड़ते आखिर में एक ही नहीं रहेगा। ठीक से अभ्यास करने पर
सब सरल हो जाएगा। अभ्यास के लिए कम से कम 3 घंटे देना चाहिए। अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के समय को बढ़ाना चाहिए। कल्पना यानी स्फुरना अव्यक्त शक्ति की प्रेरणा है जो हर एक को नहीं होती। वह अपने आप ही पूर्व संस्कार को लेकर उदित होती है। उदाहरण के लिए रेलवे का इतिहास देखिए। भाप से जब किटली का ढक्कन उछलने लगा तब जेम्स वॉट को भाप की शक्ति का ख्याल आया। उसके पहले क्या कभी ढक्कन नहीं उछलता था? गुण धर्म तो वस्तु में मौजूद ही है। हमने सिर्फ गुण धर्म के संयोग की क्रिया प्राप्त की है। आज हम दवाइयों के नाप तोल और मिश्रण को समझते हैं, परंतु इसका अनुभव पहले पहल किसने किया? नाप तोल तो पहले ही से थे। हमारे में विकास अब हुआ है। जब स्फुरना होती है तब उसके हाथ पांव कुछ भी नहीं होता है, परंतु वह सिद्धि प्राप्त कर ही लेती है। इसी तरह आप भी कल्पना करके भीतर का खजाना ढूंढिए, अवश्य आगे बढ़ेंगे। व्यवहार में इसे भगवान की सृष्टि समझो, लेकिन अभ्यास में स्थूल जगत का विकल्प ही मत करो। सिर्फ मंत्रानुसंधान करो। स्वाध्याय का हेतु अशुभ विचारों का नाश और शुभ विचार लाना है। गई काले આપણે નેત્રયજ્ઞ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી। આપણને પણ સહજ પ્રશ્ન થાય કે શ્રી ગુરુદેવ પહેલા શું કોઈએ અંધજનની પીડા, તકલીફ કે લાચારી નહીં જોયા હોય? જોઈએ તો બધા જ, પરંતુ જેમ હમણાં આપણે શ્રી ગુરુદેવ પાસેથી જાણ્યું કે કલ્પના यानी स्फुरना अव्यक्त शक्ति की प्रेरणा है जो हरेक को नहीं होती है। वह अपने आप ही पूर्व संस्कार को लेकर उदित होती है। न्यूटनની ઘટના પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। દરેક વસ્તુ ઉપરથી નીચે જ પડે છે, પરંતુ ઝાડ પરથી સફરજનને નીચે પડતું જોઈને ન્યૂટને જગતને ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત આપ્યો। જેમ્સ વોટે વરાળથી ચાલતા એન્જિનની શોધ કરીને જગતને રેલવેની ભેટ આપી। તેમ શ્રી ગુરુદેવના રુજુ, કોમળ, સંવેદનશીલ હૃદયે અંધજનોને થતી પીડા નજરે જોઈ, અનુભવી ને માનવ જાતને નેત્રયજ્ઞની માનવ સેવા કરવાની પ્રેરણા આપી, જે આજે સમાજમાં પ્રચલિત બની ગઈ છે। માનવ દ્રષ્ટિનું વાંચન આગળ વધારીએ। मानव पहले अपना अपराध करता है, अपने मन को ठगता है, पीछे दूसरों का अपराध करने का साहस करता है। मैं जब झूठ बोलने जाता हूँ तब पहले मन में उदय जरूर होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। व्यवहार में सत्य आच्छादित हो सकता है, मगर वह कभी न कभी खुल ही जाएगा। तुम्हारी सद्भावना ही सेवक के रूप में रोगी को निरोगी बनाती है, भले ही वह बोर्ड में न हो और खुले चौगान में पड़े हो। गेबर भाई ने कहा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से शंका का निवारण किया। अब आप आराम करें, आज आपको काफी कष्ट हुआ। श्री टेबरभाई ना जवाब पछी श्री गुरुदेवे भोजन लीधु। रात्रे केम्पनी कार्यवाही विषे कार्यकर भाईओ साथे वातचीत करी। जय श्री राम। तारीख 9/7/1967। समय सवाરના લગભગ 8 વાગ્યાનો। શ્રી ઢેબરભાઈ શ્રી ગુરુદેવ પાસે બેઠા છે। गुरुदेव होल में बिराज्या छे। गुरुदेव ने कहा, हम जब तीर्थ में जाते हैं तब कुछ ना कुछ वहां छोड़ते हैं। आप लोग सब रंग का आए हैं, यह तो तीर्थ स्थान से भी बढ़कर है, तो आप लोग यहाँ पर भी कुछ छोड़ कर जाइए। मैं फल फूल साग भाजी आदि छोड़ने को नहीं कहता हूँ, वो अपने में रहे हुए दुर्गुणों को छोड़ने का प्रयत्न करो। उपासना के नाम लीला, रूप और धाम, ये चारों विभाग है। परिधि से बाहर जो है सो ईश्वर। 20 पैसे की चीज
14 पैसे में कैसे मिले? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। दुकानदार कृपा करे तो ही चीज हमें मिल सकती है। बुद्धि से परे जब हम चलते हैं तब अव्यक्त शक्ति कृपा करके हमें खींच लेती है। ज्यों ज्यों सात्विकता उदय होती है त्यों त्यों हम ऊपर उठते जाते हैं। प्रकृति का भी नियम है कि हल्का पदार्थ ऊपर आता है। हेबर भाई ने प्रश्न किया, श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्री गुरुदेव ने जवाब दिया, श्रद्धा और विश्वास में बहुत फर्क है। वस्तु को ठीक से समझकर हम उस पर अटल रहें, उसे श्रद्धा कहते हैं, और आंखें मीच कर वस्तु पर डटे रहे, उसे विश्वास कहते हैं। इसका उदाहरण दो। पार्वती जी वन में तपस्या कर रही थी। शंकर जी ने सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। ऋषियों ने तपस्या करने का कारण पूछा। पार्वती जी ने कहा कि मेरा लग्न शिव जी से हो, इसलिए शिव जी को पाने के लिए मैं तपस्या करती हूँ। ऋषियों ने कहा कि ऐसा तुम्हें किसने बताया? जवाब मिला कि नारद जी ने बताया है। तब ऋषियों ने उन्हें समझाया कि अरे, शिव जी के पास संपत्ति में एक बूढ़ा बैल और एक बाघ का चमड़ा ही है। आभूषण उनके सांप के हैं। आप उन्हें छोड़कर विष्णु के साथ लग्न करें। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाय सन, ताही ताही सन काम। यह मेरा अटूट संकल्प है। मतलब मेरा मन तो भगवान शंकर में ही रम गया है। वो भले ही अवगुण भवन है और विष्णु गुणों की खानी है, लेकिन मेरा तो अड़ग निश्चय है कि शादी करूंगी तो भगवान शंकर से। सुनकर ऋषियों ने आखिरी शस्त्र छोड़ा कि शंकर ने यदि तुम्हारे साथ लग्न करने से मना कर दिया तो? इसके प्रश्न के उत्तर में पार्वती जी बोली, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहो कुमारी। हाँ, तो यह हुई श्रद्धा की बात। अब विश्वास को भी सुनिए। समुद्र मंथन में से जब विष निकला तब कोई उसे पीने को तैयार नहीं हुआ। राम का नाम लेकर उस विष के पी जाने वाले को अमरत्व मिलेगा, ऐसा सभी देवता जानते थे, परंतु कोई आगे नहीं आया। तब शंकर जी भगवान राम का नाम लेकर विश्वास के भरोसे उसे पी गए। श्रद्धा और विश्वास से मिले प्रेम की खान, सद्विचार से होत बना आसक्ति की हान। श्रद्धा में विचार होता है और विश्वास अंध होता है। આ દોહામાં શ્રી ગુરુદેવ કહે છે કે શ્રદ્ધાળુ અને વિશ્વાસુ સાધકને ભગવાનના પ્રેમનો, સદગુરુના સ્નેહનો ખજાનો પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આમાં એક શરત છે. શ્રી ગુરુદેવ સમજાવે છે કે પહેલા મોહાવસ્થામાંથી જાગો. હરિનામ સુમિરન, સદવિચાર અને દ્રઢ સંકલ્પની શુદ્ધતાથી વ્યક્તિની આસક્તિ ઓછી થતી જાય છે ને પ્રભુમાં પ્રીતિ જાગે છે. ઘરમાં બાળક એક ખૂણામાં બેસીને રમકડાથી રમતું હોય છે ને એના પપ્પા પોતાનું કામ કરતા હોય છે. રમતા રમતા અચાનક રમકડું તૂટી જાય તો બાળક રડવા માંડે છે, પરંતુ પપ્પા ઉપર એ ઘટનાની કોઈ અસર નથી થતી. રમકડું પપ્પાજીએ જ અપાવ્યું હોય છે. રૂપિયા પણ પપ્પાજીના જ ખર્ચાયા હોય છે. બાળકનું કંઈ ગયું નથી. છતાં બાળક રમકડામાં આસક્તિ ના સમજી અને મોહને કારણે રડે છે. મારું રમકડું તૂટી ગયું કહીને હિપકા ભરે છે. જ્યારે પપ્પા સાક્ષી ભાવે એ દ્રશ્ય પર નજર નાખીને ફરી પાછા પોતાનું કાર્ય કરવા માંડે છે. એ વેળા રસોડામાંથી માં દોડતી આવે છે, બાળકને સમજાવે છે ને શાંત પાડે છે. શ્રી ગુરુદેવ આપણી માં છે. આપણું આ શરીર, માન મરતબો, સંતાન, સામાજિક સુરક્ષા, સગાવાલા, માન, બડાઈ, દીકતો ધંધો, ધન વૈભવ,
નોકરીમાં ઊંચી પદવી, આ બધા જ રમકડા છે. પોતપોતાના સારા નરસા કર્મો મુજબ દરેક વ્યક્તિને આ રમકડા મળે છે. રમકડાથી રમવાની શ્રી ગુરુદેવ ના નથી પાડતા. તેઓ સાવધાન કરતા કહે છે કે રમો જરૂર, પરંતુ આ બધા જ રમકડા છે. એક દિવસ તૂટવાના છે, છૂટવાના પણ છે. એમ સ્વીકારીને રમકડાને સ્વીકારો ને શ્રી હરિગુરુમાં વિશ્વાસયુક્ત અટલ નિષ્ઠા ને શ્રદ્ધા રાખી નામ સુમિરન કરો તો જરૂર मोह ओछो થઈ જશે. श्री गुरुदेव आगे बोले, हम साधन को दोष देना खूब सीखे हैं, पर ध्यान नहीं रखते कि साधन कितना ही सरल व उत्तम क्यों न हो, परंतु यदि उसमें लगन नहीं तो चौक्कस व्यर्थ हो जाएगा. हमारी जिज्ञासा तब फलित होती है जब हम मछली बने. लक्ष्य प्राप्ति की अति इच्छा ही साधन का प्रथम सोपान है. मछली की दशा पर हम विचार करें तो जिज्ञासा का स्वरूप सहज ही में समझ में आ जाएगा. मछली ने अपना जीवन समर्पित किया है जल को. वह जल बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती. मछली को पानी में से बाहर निकालो, क्या देखोगे? तड़फड़ाहट. उनके कान में जाकर पूछो, मछली तुझे क्या चाहिए? उत्तर में वह पानी मांगेगी. उससे कहो कि अरे पानी से मूल्यवान दूध है, मिठाइयां है, पानी के बदले तू उन्हें ले ले. मछली सिर्फ पानी ही कहेगी. फिर उससे कहो, चल मछली तुझे सिनेमा दिखावे, मोटर में सैर करावे, परंतु पानी के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं चाहेगी. अब उससे कहो कि मछली तू पागल है, छोड़ पानी को, चल अपने क्लब में मनोरंजन करे. उत्तर क्या मिलेगा? पानी. मछली सिर्फ पानी के लिए सारी सृष्टि का तिरस्कार कर देती है. साधन में सफलता न मिलने का यही कारण है कि साधक जिसके निमित्त साधन करता है उसके बिना वह रह सकता है. यदि उसके बगैर वो न रह सके तो जरूर सफल हो जाए. हमारे में तीव्रता होना चाहिए, तरफड़ाहट होना चाहिए. एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसे गुरु के स्थान पर बैठाकर धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गया. वह उसकी साधना थी, भावना थी, उसका दृढ़ निश्चय था. जिज्ञासा जब इतनी पक्की होगी तब अवश्य ही प्राप्ति होगी. जय श्री राम. तारीख 10/7/1967. પૂજ્ય શ્રી સવારની પ્રાર્થના પૂરી થયા બાદ હોલમાં બિરાજ્યા છે. प्रवचन शुरू થયું. दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे. उनके गांव में एक साधु गया. साधु ने भोजन के पहले भगवान की मूर्ति को भोग लगाया. सबने उसकी हंसी उड़ाई. फिर दूसरे दिन साधु ने तोलकर 75 लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाया. सबने कहा कि नंग तो 75 ही है, तुम्हारे भगवान ने क्या हारोगा? वजन किया तो उसमें घटाड़ा था. અહીં એક પ્રસંગ કહેવાની ઈચ્છા છે. આ પ્રસંગ મેં વિસ્તારથી રાજકોટના શ્રી સદગુરુ સદનમાં કહેલો. આપણે શ્રી ગુરુદેવના શબ્દોથી હમણાં શરૂઆત કરી. એ શબ્દોને જ હું રિપીટ કરીને શરૂ કરું. एक साधु थे. एक बार वे एक गांव से गुजरे. महर्षि दयानंद सरस्वती का वह गांव था. वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे. शाम को चौराहे पर सत्संग हुआ. बाद में किसी देहाती के आग्रह करने पर साधु उनके यहाँ विश्राम के लिए रुके. देहाती का भाव देखकर साधु ने टिक्कड़ बनाए, झोली में से अपने ठाकुर जी को निकाले और एक कोने में उन्हें बिठाकर टिक्कड़ उनके आगे परोस दिया. भोग लगाकर साधु थोड़ी देर तक बाहर दलान में बैठे रहे. देहाती से सत्संग किया और बाद में
कमरे में जाकर प्रसाद पा लिया। गांव वाले सब मूर्ति पूजा के विरोधी होने के कारण सब ने साधु का मजाक उड़ाया। देहाती सब देख रहा था। सीधा साधा इंसान था। उसने प्रश्न किया, महाराज, सभी टिक्कड़ थाली में वैसे ही तो पड़े थे, फिर आपके भगवान ने इसमें से क्या लिया जो आप इसे प्रसाद कहते हैं? महात्मा चुप रहे। दूसरे दिन महात्मा ने गिनकर 75 लड्डू मंगवाए। देहाती ले आया, उसे थाली में रखवा दिए और फिर ठाकुर जी के सामने वो थाल महात्मा ने रख दिया और खुद बाहर जाकर बैठ गए। कुतूहलवश पास पड़ोस वाले लोग भी दलान में इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर महात्मा कमरे में गए और लड्डुओं का थाल बाहर ले आए। देहाती ने गिनती की, पूरे 75 लड्डू थे। महात्मा बोले कि अब फिर से इन लड्डुओं का वजन करो। वजन किया तो घटाड़ा हो गया था। देहाती आश्चर्य में पड़ गया। साधु ने कहा, बेटा, भगवान खुद रस स्वरूप है और वे खाद्य पदार्थों में से उसका जो रस होता है उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु ने लड्डू में जो मिठास थी उसे लिया है, इसलिए गिनती में 75 नंग दिखते हुए भी उसका वजन कम हो गया है। ખેડૂતે સાધુના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા ને પોતાની ભૂલ ને અજ્ઞાન બદલ ક્ષમા માંગી. પડોશીઓ પણ પગમાં પડ્યા. એ સાધુ બીજા કોઈ નહીં પરંતુ આપણા સદગુરુદેવ સ્વયં હતા ને એમની સાધનાવસ્થા દરમિયાન એમના જીવનમાં આ પ્રસંગ બન્યો હતો અને એક બીજા પ્રવચનમાં અન્ય સ્થાન પર એમણે આ પ્રસંગ વિસ્તારથી કહેલો. શ્રી ગુરુદેવે પોતાના ઠાકોરજીને ભોગ લગાવ્યો હતો. આપણે સૌ આપણા ઠાકોરજીને એટલે કે શ્રી ગુરુદેવને નૈવેદ્ય ધરીએ છીએ. ભગવાનની જેમ જ ગુરુદેવ પણ આપણા નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરે છે. આજે એનું પ્રમાણ આપતો એક પ્રસંગ કહેવાની હું કોશિશ કરું. પ્રસંગ ઈસવીસન 1960નો છે. પાર્વતીબેનના બંગલાના કમ્પાઉન્ડમાં ત્યારે પપૈયાનું એક મોટું ઝાડ હતું. એક દિવસ એમાંથી 2 પપૈયા ઉતર્યા, ખૂબ પાકેલા અને સરસ પપૈયા. જોઈને પાર્વતીબેનને શ્રી ગુરુદેવ યાદ આવ્યા. એમણે પોતાના માને કહ્યું, માં, જુઓ તો કેવા સરસ પપૈયા છે. ગુરુદેવને પપૈયા બહુ પસંદ છે. આજે તેઓ મુંબઈમાં હોત તો આ પપૈયા એમની સેવામાં પધરાવી દે. જમનામાએ પોતાનું એક અલગ નાનકડું મંદિર ડ્રોઈંગ રૂમના ખૂણામાં રાખેલું. તેઓએ એમાં શ્રી ગુરુદેવનો ફોટો પધરાવેલો. ત્યાં બેસીને માં પાઠ, માળા વગેરે કરે. પાર્વતીબેનની પૂજા એમના બેડરૂમમાં. એમણે ત્યાં શ્રી ગુરુદેવના ચિત્રજી, સીતારામજી ને હનુમાનજીને પધરાવેલા. માં દીકરી હોલમાં બેસીને બધી વાત કરતા હતા. પપૈયું સમારીને પાર્વતીબેને માની હોલમાં રહેલી પૂજામાં ધરાવી દીધું. 3-4 દિવસ પછી પૂજ્યશ્રીનો પુષ્કરથી પત્ર આવ્યો. એમાં લખ્યું હતું, પ્રિય પારો, સાદર આશીર્વાદ. पपैया बहुत मीठे हैं, खूब अच्छे लगते हैं. माँ के मंदिर में ही मैंने खाए थे, ठीक है ना? રણછોડદાસ કા આશીષ. હવે આનાથી મોટું પ્રમાણ બીજું શું જોઈએ? ક્યાં પુષ્કર ને ક્યાં મુંબઈ? પરંતુ ભાવથી છબીજીને ધરાવ્યો હતો તો એ પુષ્કરમાં બિરાજતા ગુરુદેવે આરોગ્યો. ઉપરાંત માં દીકરી વચ્ચે જે વાતચીત થઈ એ પણ એમણે સાંભળી. માનસજી કહે છે, બીનું પદ ચલઈ સુનાઈ બીનું કાના, કર બીનું કર્મ કરઈ વિધિ નાના, આનંદ રહિત સકલ રસ ભોગી, બીનું બાની વક્તા બળ જોગી. તન બીનું પરસ નયન બીનું દેખા, ગ્રહી ઘ્રાણ બીનું બાસ અશેખા, અસી સબ ભાંતિ અલૌકિક કરણી, મહિમા જાસુ જાય નહીં બરની. આ પ્રસંગ આપણને એટલું જ સમજાવે છે કે આપણે જ્યારે પણ આપણા ભગવાનને, શ્રી સદગુરુદેવને થાળ ધરાવીએ, નૈવેદ્ય ધરાવીએ,
ત્યારે દિલથી પ્રાર્થના કરવાની. એવો જરૂર આરોગે છે. શ્રી ગુરુદેવે સ્પષ્ટતા કરી એમ લાડવો ઉપાડીને નથી ખાઈ લેતા, પણ નૈવેદ્યમાં રહેલી મીઠાશને તેઓ ગ્રહણ કરે છે. તો ખૂબ આનંદ થાય આપણને જ્યારે આવા પ્રમાણ મળે ત્યારે. श्री गुरुदेव ने कहा, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर घंट बजे ऐसा विधान था। घंट बजा नहीं, कारण ढूंढा गया। पता पड़ा कि गांव के शूद्र वाल्मीकि भक्त ने भोजन नहीं किया है। द्रौपदी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई। भक्त ने सब कुछ मिला दिया और भोजन कर लिया। देखकर द्रौपदी को बहुत दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की और भक्त ने तो किसी का भी स्वाद नहीं परखा। भक्त द्रौपदी के मन की भावना समझ गए। बोले, अमुक साग में नमक नहीं था। सचमुच द्रौपदी उसमें नमक छोड़ना भूल गई थी। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।